सर्दियों के 3 माह यानी दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लिए बिजली के इजाफी इस्तेमाल पर बिजली सहूलत पैकेज देने का फैसला किया है। बिजली की कीमतों में खातर खा कमी की जा रही है। बिजली सहूलत पैकेज का इतलाक इस साल दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के बिलों में होगा। हुकूमत का सर्दियों में बिजली सहूलत पैकेज गुज़श्ता साल के निस्बत इजाफी बिजली इस्तेमाल करने पर 26 रुपए फी यूनिट छूट देने का ऐलान। बिजली सहूलत पैकेज मौसम सरमा के 3 माह दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के लिए होगा। इतलाक घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन पर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत हर शोबे में इस्लाहात की पॉलिसी पर अमल पैरा है। मुआशी सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है। शरह सूद 22% से 15% तक लाए हैं। बिजली के विंटर पैकेज से सनती पहिया तेज चलेगा और रोजगार में इजाफा होगा। सऊदी अरब और कतर जाकर कहा, अब कशकोल नहीं उठाएंगे। पाकिस्तान में सरमायाकारी करने का पैगाम दिया। भारत की हटदर्मी बरकरार, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। भारत चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस दुबई में खेलना चाहता है। बीसीसीआई ने पीसीबी को फैसले से आगाह कर दिया। भारतीय मीडिया का दावा, हाइब्रिड मॉडल पर बात हुई ना होगी। हमेशा खैर सगाली दिखाई, लेकिन इस बार नहीं। मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने टीम के पाकिस्तान न आने से मुतालिक बाज़ाब्ता तौर पर अभी तक कुछ नहीं बताया। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से पाकिस्तान में शेड्यूल है। सात साल का इंतजार फिर हुए कामयाबी से हमकिनार। शाहीनों ने पहले मैच की शिकस्त का बदला चुका दिया। एडिलेड के मैदान में बॉलर्स और बैटर्स का शानदार शो। ऑस्ट्रेलिया को दूसरे वनडे में 9 विकेटों से इबरतनाक शिकस्त दी। ग्रीन शर्ट्स ने 164 रन का हदफ एक खिलाड़ी के नुकसान पर इतने ओवर्स में पूरा कर लिया। ओपनर साइम अयूब और अब्दुल्ला शफी की 137 रन की पार्टनरशिप। साइम अयूब 6 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 71 गेंदों पर 82 रन बनाकर आउट हुए। अब्दुल्ला शफीक 64, बाबर आजम 15 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। ये पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में 2017 के बाद पहली फतह है। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। दोनों टीमों के दरमियान आखिरी और फैसला कुन मैच 10 नवंबर को पर्थ में खेला जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तारीख साज फतह पर शाबाश। नाकाफी शवाहिद, सुप्रीम कोर्ट कौंसिल ने जजेस के खिलाफ 10 शिकायत खारिज कर दी। इजलास में जजेस के खिलाफ 10 शिकायत का जायजा लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत से मुतालिक कोड ऑफ कंडक्ट पर गौर। जुडिशल काउंसिल का कोड जजेस के अलावा दीगर इदारों पर लागू होता है। कोड ऑफ कंडक्ट के मामले पर मुशावरत का दायरा कार वसी करने का फैसला। आइंदा इजलास में कोड ऑफ कंडक्ट तरमीम पर गौर किया जाएगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास का एलामिया जारी। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस का फैसला न हो सका। तमाम जज 24 नवंबर तक आईनी केस सुन सकेंगे। जुडिशल कमीशन का आइंदा इजलास 25 नवंबर को होगा। दहशतगर्द तल्लत अजीज का लदम BLA छोड़कर कौमी धारे में शामिल। साबिक कमांडर तल्लत अजीज ने कोयटा में पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पहाड़ों पर जाकर देखा, वहां पढ़े लिखे नौजवान थे। नौजवान दहशतगर्दों के बहकावे में ना आए। सूबाई वजीर अब्दुर्रहमान खेतरान ने कहा, मासूम बच्चों को निशाना बनाना कौन सी आज़ादी है? बच्चों को मारना वहशीपन। ये बलोच रिवायात के खिलाफ है। दहशतगर्दों के लिए बेहतर यही है कि रियासत को तस्लीम करें। हम गले लगाएंगे। DIG CTD एतजाज कुराया ने कहा कि तल्लत अजीज पंजाब यूनिवर्सिटी में 3rd सेमेस्टर का तालिब इल्म था। दहशतगर्दों के खिलाफ हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत स्मोक से निमटने के लिए मुतहरिक। लाहौर में 21, 11 और 12 नवंबर को मसनूई बारिश बरसाने की तैयारी। सेक्रेटरी माहौलियात के मुताबिक नमी वाले बादल आए तो मसनूई बारिश बरसाने का ट्रायल किया जाएगा। उधर महकमा माहौलियात ने मजीद पाबंदी आयद कर दी। तमाम पार्क, चिड़ियाघर, खेलों के मकामात पर 17 नवंबर तक शहरियों के जाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी।
लाहौर हाईकोर्ट का पंजाब में मार्केटें रात 8 बजे और इतवार को मुकम्मल बंद रखने का हुक्म। बसों ट्रकों का लाहौर में दाखिला रोकने के अहकाम जारी। अदालत ने वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी शुरू करने का भी हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क किए कि धुआं छोड़ने वाली बसों को 50-50 हजार जुर्माना करें तो कैसे ठीक नहीं होंगे। स्मोक के हवाले से इमरजेंसी की सूरत हाल है। 5 साल बाद नताइज आना शुरू होंगे। कोयटा में कानून की खिलाफ वर्जी, पीटीआई को जलसे की इजाजत ना मिली। जलसागाह पहुंचने की कोशिश में कारकुन और पुलिस आमने सामने। खिलाड़ियों का पथराव, एहलकारों का लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। तहरीक इंसाफ का कल सवाबी में पावर शो, 80 फुट लंबा और 20 फुट ऊंचा स्टेज तैयार। कराची से जलसे में शिरकत के लिए जाने वाले पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। तहरीक इंसाफ सिंध के नायब सदर मसरूर सयाल, राजा अजहर और 2 MPs को हिरासत में ले लिया गया। ओहदेदार और कारकुन अपनी गाड़ियां सड़क पर छोड़कर फरार हो गए। पार्लियामेंट रबर स्टैंप बन चुकी है। इस पार्लियामेंट में रहने का कोई फायदा नहीं। हमारे MNAs और सेनेटर्स पर दबाव डाला जा रहा है जो काबिल कबूल नहीं। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज ने कहा कि नाअहल हुकूमत नया मिनी बजट ला रही है। मिनी बजट से अवाम की चीखें निकल जाएंगी। हमारी हुकूमत आई तो पहली तरजीह मुल्क को आगे लेकर जाना होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि पीटीआई हुकूमत खत्म होने पर ग्रोथ रेट ज़मींबोस हुआ था जो अब भी वही है। IMF टीम की पाकिस्तान आने की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। बानी पीटीआई को 1-2 नहीं इकट्ठे 4 मुकदमात में रिलीफ। लाहौर ATC ने मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने और 9 मई के केसेस में जमानत मंजूर कर ली। बानी चेयरमैन की बहनें अलीमा खान, उस्मा खान, फवाद चौधरी समेत दीगर मुल्जिमान कसूरवार करार। अदालत ने तमाम मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में 7 दिसंबर तक तौसी कर दी। उधर GHQ हमला में बानी समेत तमाम मुल्जिमान के खिलाफ फर्द जुर्म एक बार फिर टल गई। वकला ने फर्द जुर्म चालान पर एतराज़ात कर दिए। किसी गवाह ने बानी पीटीआई समेत किसी लीडर का नाम नहीं लिया। तोशाखाना 2 केस में बानी और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद 12 नवंबर को फैसला सुनाएंगे। मुल्क में मुआशी तरक्की के लिए वज़ीर आज़म मुतहर्रिक अबूधाबी पोर्ट्स कंपनी और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदे तय पा गए। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी रेलवेज और अबूधाबी पोर्ट्स कंपनी में मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत हुए। FPR और अबूधाबी पोर्ट्स कंपनी के दरमियान मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब में ख़ुसूसी शिरकत। PIA की दोबारा निजकारी होगी। कौमी एयरलाइन को अपने पास नहीं रख सकते। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, निजी शोबे को आगे आना चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF के साथ कर्ज मुआहदे में कोई चीज़ पोशीदा नहीं। मुल्क में मैक्रो इकॉनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका है। मिनी बजट से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज कहा, खातिर जमा रखें, अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट आए रोज नया रिकॉर्ड बनाने लगी। तारीख में पहली बार 93,000 पॉइंट्स का संगे मील भी अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स में 619 पॉइंट्स का इजाफा 93,140 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। FPR अफसरान की मिली भगत, कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान। फ्रॉडी जाली इनवाइसेस के जरिए 528 अरब का चूना लगा गए। 23,000 अफसरान और मुलाजिमीन की फौज सफर मोट फ्रॉड पकड़ने में नाकाम रही। टैक्स चोरों ने स्क्रैप की सप्लाई जाहिर करके काम दिखाया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के अफसरान का अनोखा कारनामा, सब्सिडी से जायद रकम निकलवा ली। कौमी खजाने के खिलाफ ज़ाब्ता 1 अरब 6 करोड़ 43 लाख रुपए जायद निकलवाए। यूटिलिटी स्टोर्स पर 3 अरब 93 करोड़ 27 लाख की सब्सिडी दी जानी थी। अफसरान ने 4 अरब 99 करोड़ 70 लाख रुपए निकलवा लिए।
गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में इख्तियारात की जंग। गवर्नर फैसल करीम कुंडी से यूनिवर्सिटी का वीसी लगाने का इख्तियार ले लिया गया। सूबाई काबीना ने यूनिवर्सिटी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी। वाइस चांसलर की तैनाती का इख्तियार वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के सपुर्द कर दिया गया। तरमीम के बाद गवर्नर की जगह वज़ीर आला तमाम सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर्स होंगे। असेंबली से मंजूरी के बाद जामियात के मजीद इंतजामी इख्तियारात भी अली अमीन गंडापुर को मुंतकिल हो जाएंगे। हम नहीं जानते, हम नहीं मानते, हर सूरत स्केल अपग्रेड किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में प्राइमरी स्कूल टीचर्स का चौथे रोज भी एहतजाज। 26,000 से जायद स्कूल बदस्तूर बंद। सूबाई महकमा तालीम की स्कूल बंद करने वाले असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई। धरने में शरीक 298 असातिज़ा की मुअत्तली का एलामिया जारी। प्राइमरी स्कूलों की बंदिश पर शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, असातिज़ा और हुकूमत की लड़ाई में नुकसान बच्चों का हो रहा है। असातिज़ा का स्कूल्स बंद करना किसी तौर दुरुस्त नहीं। जनूबी वजीरिस्तान में शहीद होने वाले 4 जवान आबाई इलाकों में फौजी एहसास के साथ सपुर्द खाक। शोहदा की नमाज जनाजा में अस्करी और सिविल हुकाम समेत सैकड़ों अफराद की शिरकत। ISPR के मुताबिक 6 नवंबर को जनूबी वजीरिस्तान के इलाके करामा में फितनल खवारिज से झड़प में 4 जवान शहीद हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग के तबादले में 5 फौजियों को हलाक किया। ऊंचे नीचे धूल उड़ाते रास्ते, ड्राइवर्स की सलाहियतों का इम्तिहान। मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड। प्रीपेड कैटेगरी में मीर नादिर मगसी ने ट्रैक 1 मिनट 34 सेकंड में मुकम्मल किया। आदिल नईम 1 मिनट 34 सेकंड 30 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर रहे। खवातीन रेसर्स में दीना पटेल की 1 मिनट 51 सेकंड के साथ पहली पोजीशन।